हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का चौथा भाग। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है आवेशन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो देखिए, आवेशन की मुख्य रूप से 3 विधियाँ होती है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो विधियाँ होता है उसे हम लोग बोलते हैं चालकीय विद्युतीकरण, दूसरा घर्षण विद्युतीकरण, तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चालकीय विद्युतीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, चालकीय विद्युतीकरण को हम लोग चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, चालकीय विद्युतीकरण आखिर कहते किसे हैं। तो होता क्या है कि जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाकर रख देते हैं तो अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है, ठीक है। तो आवेशन के इस क्रम को चालकीय विद्युतीकरण कहते हैं। जब किसी आवेशित चालक के संपर्क में किसी अनावेशित चालक को लाकर रख देते हैं तो अनावेशित चालक भी क्या होता है, आवेशित हो जाता है। तो आवेशन के इस क्रम को ही हम लोग चालकीय विद्युतीकरण कहते हैं, ठीक है, अर्थात चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाकर रख देते हैं तो अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है, ठीक है। आवेशन के इस क्रम को चालकीय विद्युतीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, ये क्या है, तो एक इलेक्ट्रोस्कोप है अर्थात विद्युतदर्शी है। विद्युतदर्शी कहने का मतलब एक प्रकार का ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम लोग किसी पदार्थ पर आवेश की स्थिति तथा उसकी प्रकृति को ज्ञात करते हैं, ठीक है। अर्थात विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप जो होती है एक प्रकार का ऐसा दर्शी अर्थात ऐसा यंत्र होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी ही पदार्थ पर आवेश के स्थिति और उसके प्रकृति के बारे में हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये इलेक्ट्रोस्कोप के जो अनावेशित ये चकती है, इस अनावेशित चकती के संपर्क में हम क्या किए, एक ऋणावेशित छड़ को संपर्क में लाकर रख दिए। इस अनावेशित चकती के संपर्क में जब हम ऋणावेशित छड़ को लाकर रख देते हैं तो इस इलेक्ट्रोस्कोप की जो स्वर्ण पत्री है वो भी ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाते हैं तो वो चालक भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार के आवेशन के क्रम को हम लोग चालकीय विद्युतीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब इलेक्ट्रोस्कोप के अनावेशित चकती के संपर्क में जब हमने क्या किया कि एक ऋणावेशित छड़ को लाकर रख दिया तो इलेक्ट्रोस्कोप के स्वर्ण पत्री भी ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग चालकीय विद्युतीकरण के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि चालकीय विद्युतीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि घर्षण विद्युतीकरण अर्थात चार्जिंग बाई फ्रिक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो घर्षण विद्युतीकरण होता क्या है कि देखिए, इसमें क्या करते हैं कि दो उचित पदार्थ को जब आपस में रगड़ते हैं तो ये आवेशित हो जाता है।
तो इस प्रकार के आवेशन के क्रम को हम लोग घर्षण विद्युतीकरण के नाम से जानते हैं। जब दो उचित पदार्थ को आपस में हम लोग रगड़ते हैं तो वह पदार्थ क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो आवेशन के इस क्रम को हम लोग घर्षण विद्युतीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो घर्षण विद्युतीकरण हम लोग किसे कहेंगे, तो जब दो उचित पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो ये आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, तो आवेशन के इस क्रम को घर्षण विद्युतीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे में कांच के छड़ को जब हम सिल्क से रगड़ते हैं तो ये आवेशित हो जाते हैं, अर्थात कांच जो होता है धनावेशित हो जाता है। ठीक है, जबकि वही जो देखा जाए तो सिल्क क्या हो जाता है, ऋणावेशित। ठीक है, उसी प्रकार एबोनाइट के छड़ को जब हम लोग बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो ये आवेशित हो जाता है। ठीक है, जब एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली के खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट में चला आता है। ठीक है, एबोनाइट के छड़ में चला आता है, जिसके कारण बिल्ली के खाल धनावेशित तथा एबोनाइट के छड़ ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, जब कोई भी दो उचित पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चला जाता है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऋणावेशित कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जानते हैं कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें से कौन सा पदार्थ धनावेशित और कौन सा पदार्थ ऋणावेशित होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ पदार्थों का क्रम दिया गया है। ठीक है, जैसे में फर, कांच, सिल्क, मानव शरीर, सूत, लकड़ी, मोम, एम्बर, रेजिन, सल्फर, रबर और एबोनाइट के छड़। इसमें पहले आने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो धनावेशित होंगे और इसके बाद में आने वाले जो पदार्थ होते हैं वे ऋणावेशित होते हैं। कहने का मतलब इसमें से कोई भी दो पदार्थों को जब हम आपस में रगड़ेंगे तो पहले आने वाले जो इसमें पदार्थ होंगे, जैसे फर और कांच को जब हम लोग आपस में रगड़ेंगे तो फर धनावेशित होगा और कांच ऋणावेशित होगा। ठीक है, उसी प्रकार जब कांच को हम किससे रगड़ेंगे, सिल्क से रगड़ेंगे तो कांच धनावेशित होगा और सिल्क ऋणावेशित होगा। ठीक है, तो इसमें पहले आने वाले जो पदार्थ होंगे वो धनावेशित होंगे और बाद में जो आने वाले पदार्थ होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। जैसे में हम लोग क्या करते हैं, एम्बर को हम क्या करते हैं तो सल्फर से जब रगड़ेंगे तो एम्बर को जब सल्फर से हम रगड़ेंगे तो एम्बर पर कौन सा आवेश होगा, धनावेश, और सल्फर पर कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि जब दो पदार्थों को आपस में हम लोग रगड़ते हैं तो उसमें से कौन सा पदार्थ धनावेशित होता है और कौन सा पदार्थ ऋणावेशित होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन अर्थात चार्जिंग बाय इंडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, तो जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के समीप ले जाकर रख देते हैं तो अनावेशित चालक भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो आवेशन के इस क्रम को हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के समीप ले जाकर रख देते हैं तो अनावेशित चालक भी क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, अर्थात उस पर विपरीत प्रकृति के आवेश मुक्त हो जाते हैं।
ठीक है। तो आवेशन के इस क्रम को हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के समीप ले जाकर रख देते हैं तो अनावेशित चालक पर विपरीत प्रकृति के आवेश मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। तो आवेशन के इस क्रम को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है। जैसे में ध्यान दीजिए, किसी कुचालक स्टैंड पर रखे चालक के समीप जब हम क्या करते हैं, किसी धनावेशित छड़ को ले जाकर रख देते हैं, तो धनावेशित चालक के समीप वाले सतह पर चालक पर क्या हो जाती है, ऋणावेश मुक्त हो जाती है। ठीक है। तो इसे हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है। हम लोगों ने क्या जाना कि जैसे में क्या किया, कोई चालक है और इस चालक के समीप हमने धनावेशित चालक को जैसे ही लाकर रख दिया, तो होता क्या है कि इस धनावेशित चालक के समीप वाले सतह पर क्या होते हैं, इस चालक पर ऋणावेश मुक्त हो जाते हैं, जबकि इसके दूर वाले सतह पर क्या होते हैं, धनावेश मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। जिसे हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने जाना आवेशन की विधियाँ। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।